मीन राशि वालों, ये राहु है। ये राहु बलशाली जब हो जाता है तो आपके जीवन को बदल देता है। ये राहु है, ये राहु आपके जीवन में बदलाव लाएगा, अब लाएगा। क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है, वर्ष 2026, आपके लिए कई क्षेत्रों में राहु का भी बहुत शुभ प्रभाव है। हाँ, कुछ बातों का केवल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समझिए ये राहु है। आपने देखा है वर्ष 2024 में राहु का प्रभाव आपको कितना चिंता दिया है, कितना टेंशन दिया है, क्योंकि राहु चिंता देता है, डिप्रेशन देता है। राहु जब खराब होता है तो राहु का जो प्रभाव होता है तो राहु डिप्रेशन देता है, निगेटिव प्रभाव रहता है तो राहु चिंता देता है, अकेलापन देता है, राहु नींद खराब कर देता है। राहु जब बुरा प्रभाव यानी अशुभ स्थिति में रहता है तो इंसान के बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, और मतलब होशो हवास में भी वो, मतलब जैसे आप बात करते करते आपको पता नहीं लगता है कि आप कहाँ हैं। भूलने लगते हैं, आप काम भूलने लगते हैं, जगह भूलने लगते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मतलब इतना ज़्यादा भुलक्कड़ हो जाते हैं। साथ ही साथ कोई काम याद नहीं रहता, कोई लक्ष्य याद नहीं रहता है, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। मतलब दिमाग को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है, झगड़े करा देता है, आर्थिक नुकसान कर देता है। लेकिन यही राहु जब बहुत अच्छा स्थिति में हो तो ये तो आपको वो दे सकता है जो आप कहीं कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वो राहु दे देता है। ये राहु बलशाली और मजबूत जब होता है तो आपके जीवन में काफ़ी तरक्की देता है, काफ़ी फायदा देता है, काफ़ी भाग्यशाली बना देता है। क्योंकि ये राहु बहुत मायावी है, बहुत ज़्यादा चालबाज है, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। राहु के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। इतना समझ ले, बस यही कहेंगे कि राहु के बिना जीवन जब अधूरा है तो निश्चित रूप से राहु आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये शक्तिशाली जब होता है तो जीवन बदल जाता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि राहु के आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव वर्ष 2026 में पड़ेगा। चलिए विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी, राशिफल आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और लाइक आप हमेशा करते हैं, तभी तो कहते हैं कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले समझिए राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। राहु जो है इस वर्ष द्वादश भाव में रहकर आपके किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, कहाँ दृष्टि रखेगा, वो समझ लीजिए। तो मित्रों, राहु आपके द्वादश भाव 12वें भाव में इस पूरे वर्ष में रहने वाला है 5 दिसंबर तक। और यहाँ से राहु की जो दृष्टि रहेगी वो आपके चौथे, छठे और अष्टम भाव पर रहने वाली है। 4, 6 और 8 इन भावों पर राहु की दृष्टि रहने वाली है। अब राहु आपके जीवन में बहुत बड़े उछाल लाएंगे, ऐसा उछाल जो आपने कभी प्राप्त नहीं किया यानी पाया नहीं है, वो राहु उछाल आपके जीवन में देगा। क्योंकि राहु जो है वो बहुत मायावी है, वो आपको ऐसा और अचानक से फल देगा जो आपको कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप यही कहेंगे, आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब राहु का प्रभाव आपके जीवन में आता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि राहु का जो प्रभाव है वो आपको कई मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़े सतर्क भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बलशाली राहु है, ये द्वादश भाव में रहेगा। अब आपको बता दें कि राहु बहुत ज़िद्दी ग्रह है। ये जब भी कुछ चाहता है तो जिद करता है, और ज़िद्दी ग्रह ऐसा है कि जब कुछ काम करता है तो सबसे बड़ा काम ये करना चाहता है, सबसे ऊंचे पद पर रहना चाहता है, सबसे ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, ऐसा ग्रह है। तो हम यही कहेंगे कि इस वर्ष वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है, और वो राहु कराएगा। क्या कराएगा? सबसे पहले तो आप इस वर्ष बहुत बड़े चीज़ों की अपनी तरफ प्राप्त करते हुए देखेंगे। बहुत बड़े चीज़ों मतलब आप अपने जन्म स्थान से सबसे पहले कि दूर रहेंगे। आपके घर जहाँ हैं, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, उस जगह से दूर रहकर आपको सफलता मिलेगा। सफलता बहुत कामों में मिलेगा, नौकरी आदि का भी चांस है। वैसे राहु नौकरी देता नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में आपको, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में आपको आगे धकेलता है, मतलब आश्चर्यजनक फायदा देता है। तो इस समय ग्रहों का सपोर्ट जो रहेगा, बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपकी जॉब के लिए बहुत उत्तम रहेगा, और उसके ऊपर से राहु का सपोर्ट रहेगा। तो ये राहु का सपोर्ट रहेगा
तो आपको बता दें कि राहु जो है वो इस समय आपके कैरियर को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले हमने बताया विदेश में आपको लाभ मिलेगा, जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी कर सकते हैं या नौकरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, या आप जन्म स्थान से दूर सफलता ज़्यादा प्राप्त करेंगे, बस इतना ही आप समझ लें। और भाग्य उदय भी होगा, ये समझ लीजिए। ऐसे समय भाग्य उदय भी राहु कराएगा। तो राहु भाग्य उदय किस क्षेत्र में कराएगा? आपके कैरियर को लेकर अचानक राहु कुछ प्रसिद्धि, कोई सफलता देगा। जैसे टेक्नोलॉजी में आप जुड़े हुए हैं, या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कह सकते हैं कि रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ ऐसे क्षेत्रों में आपके कैरियर में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अप्रत्याशित लाभ मिलेगी आपको। यहाँ तक कि इसी कारण से यदि फिल्मी इंडस्ट्री, फैशन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, अप्रत्याशित आपको लाभ मिलेगा। और लाभ क्या मिलेगा? इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगा, इन क्षेत्रों में नाम होगा, इन क्षेत्रों में आपका यश होगा, इन क्षेत्रों में आपकी धन प्राप्त होगा, पद प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और ज़्यादातर यही स्थिति रहेगी कि आप कहीं ना कहीं उन्नति और तरक्की करेंगे तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में तो ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगा। साथ ही यदि आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर मतलब समझ सकते हैं, जितने भी रक्षा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्य हैं, बिजनेस है, कोई ऐसा उद्योग है, उन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत फ़ायदा इस समय आपको इन क्षेत्रों में देगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको अपने समाज में यश की प्राप्ति भी कराएगा, सामाजिक सम्मान भी देगा और बहुत ज़्यादा आपको निडर बनाएगा। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि निडर रहें, लेकिन ऐसी कोई अपनी तरफ से गलती ना करें जिससे कि परेशानी का कारण बन जाए। क्योंकि मित्रों, कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ मामलों में थोड़े से सब्र नहीं रखेंगे, संभल कर नहीं रहेंगे, तो आपके ये जो निडरता है वो आपको परेशान भी कर सकता है। इसलिए इस समय थोड़े सब्र और सावधानी बरतकर आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे कुछ चीज़ों में सावधानी बरतना है, हम आपको बताते हैं। पहले तो हम आपको पॉजिटिव बातें बता रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप धर्म कर्म के काम से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्य खूब करेंगे, परोपकार खूब करेंगे। वैसे भी मीन राशि के जातक जिस पर रीझते हैं, खुश होते हैं जिस पर, उसे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस समय दूसरों को खुश करना चाहेंगे, धर्म कर्म साधु संतों के बीच आप मतलब रहना चाहेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने, उनके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। ये जो वर्ष रहने वाला है ये आपके बड़े सफलता, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करा देगा, कैरियर में उन्नति करा देगा, भाग्य में वृद्धि भी कराएगा, बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देगा, राहु साथ बहुत देगा, बलशाली राहु बड़े अच्छे आपके ऊपर बनाए रखेगा, आपके भाग्य साथ राहु के कारण बहुत देगा, सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा, सरकारी क्षेत्रों में भी आपको बहुत लाभ होगा, और कहीं से आपको धन, जी हाँ मित्रों ये याद रखिएगा, कहीं से आपको धन प्राप्त होगा। गुप्त धन हो, कोई आपको अपना प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे, कहीं से आपको कोई सोना चांदी या कोई भी ऐसा अपना बहुमूल्य रत्न धन आपको दे सकता है, आपके नाम कर सकता है, ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ निगेटिव प्रभाव क्या रहेगा? अब सोचिए, सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपका राहु है, ये राहु इच्छा पूर्ति नहीं होने देता, इच्छा ही नहीं पूर्ति होता है। पूर्ति मतलब असंतोष रहता है, मेरा मतलब कहने का ये था कि असंतोष रहता है। अब जब आप जितना इनकम कर रहे हैं, जितना आपको फ़ायदा मिलेगा, अब आप सोचें कि नहीं ये नहीं और वो भी चाहिए, ये असंतोष करता है, आपके मन में डाल देता है। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा, और ऐसा होना अच्छी बात है कि आपके अंदर असंतोष है कि हमें वो भी चाहिए और आगे बढ़ना है, ये होना भी चाहिए, तो असंतोष देता है ये। साथ साथ आपको बहुत खर्च कराएगा, 12वें भाव में है तो बहुत खर्च कराएगा, इस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, बहुत खर्च कराएगा। लेकिन ये भी है कि खर्च भी कराएगा तो बहुत बड़े चीज़ भी आप खरीद सकते हैं। वाहन की खरीदारी करा देगा राहु, जी हाँ मित्रों, वाहन, या फिर आप कोई महंगे, जैसे हमने कई बार आपको बताए हैं कि जो ग्रह आपको साथ देंगे, जैसे ज़मीन जायदाद, घर मकान और भी महंगे कीमती, मतलब कोई ऐसे मशीनरी सामग्री की खरीदारी करना चाहते हैं या कोई वाहन
जो भी खरीदना चाहेंगे, बड़े कीमती चीज़ जो होगा, बहुत कीमती होगा, जो अब तक घर में किसी ने खरीदा नहीं है, वैसे चीज़ों की खरीदारी करके आप अपने आर्थिक स्थिति में या रोजगार व्यवसाय के लिए उसे यूज करेंगे। इस समय आपको थोड़े से अशांति देगा, मन थोड़ा अशांत होगा। अब आप सोचिए, हर कोई जब आगे बढ़ता है तो मन अशांत होता है, तरक्की करता है तो भी अशांत होता है, अब जब परेशान होता है तो भी परेशान होता है। तो ये आपके तरक्की का भी समय रहने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी बात को लेकर विवाद कहीं भी ना खड़ा करें, विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस वर्ष राहु थोड़े कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको जोड़े रख सकता है। इसलिए इस समय थोड़े से सावधान रहना चाहिए। और हाँ, जॉब बदलना चाह रहे हैं, कोई ऐसे भी लोग होंगे जो प्रमोशन मिल जाएगा, जॉब बदलेगा, ऐसी स्थिति भी है। कुछ प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों का जॉब बदलने का भी संभावना रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। अब ऐसे में राहु जो है वो प्रभाव ऐसा देगा कि आपका सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और आप इस समय कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा। अब इसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी गलती अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। राहु आपको बहुत लाभ देगा। अब ये चीज़ याद रखिएगा जो हमने बताए हैं, कोई भी गलती ना करें। राहु को ठीक रखना है तो माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती की पूजा पाठ करें। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें तो आने वाला वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।